वेलकम बैक टू द व्लॉग एवरीवन। हम फाइनली आ गए हैं मस्जिद, वज़ीर खान पहुँच गए हैं। शिंजा ने पहली दफ़ा देखी है मस्जिद। हाउ हैज़ इट बीन? इट्स गॉर्जियस माशाल्लाह। अभी यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है विच मेक्स मी वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश हो रही हूँ देख के कि हम फाइनली अपनी हेरिटेज का ख्याल रख रहे हैं, है ना? देखो वो पेंट भी कर रहे हैं फ्रेस्कोस। हाँ, फ्रेस्कोस को भी करीब जाके देखें। हाँ, पास जाके देख सकते हैं। ये सारे कपड़े वगैरह या ये ना लगे होते तो मतलब मस्जिद की लुक तो हम आपको डिफरेंटली दिखा सकते थे, लेकिन इट्स अ गुड थिंग कि में खुद ही आएंगे तो हाँ दोबारा आ जाएंगे। ये तैयार होके आपके पास आते हैं और फिर आते हैं। हाँ जी, तो तैयार भी कितना खुद ही टाइम करते हैं तैयार इसको। खुद करते हैं। तो कितना टाइम लगता है इसके बनने में और किस तरह का प्रोसेस होता है, कैसे बनाते हैं? ये जितना बारीक काम हो उसी हिसाब से है, लेकिन ना ये बारीक काम है, इतना टाइम ज़्यादा लगता है इसमें। माशाल्लाह। मैं पढ़ रही थी कि देयर इज़ अ मिथ कि क्वीन नूरजहान को ट्रीट किया था एक वज़ीर ने। वज़ीर वो बाद में बने थे, तो उन्होंने बाद में उनको क्वीन ने इनाम में ना गोल्ड दिया जो उन्होंने पहना हुआ था। तो ये मिथ है, मतलब आई एम नॉट श्योर इफ़ दिस इज़ ट्रू, दिस कैन बी ट्रू। वो गोल्ड दिया और उन्होंने वो सारा गोल्ड जो है वो बिल्डिंग्स बनवाई और मस्जिद तामीर करवाई ये वाली। और इवन व्हेन ही डाइड तो अपनी विल में भी उन्होंने अपना सारा जो पैसा था वो इस मस्जिद के नाम किया था। तो जो भी जमा पूंजी थी वो इस पे स्पेंड की गई थी कि वज़ीर खान, इसलिए इसका नाम भी वज़ीर खान है। और जो बाहर चौक भी है वो भी वज़ीर खान चौक है। तो वज़ीराबाद भी कहते हैं कि उनके नाम पे है शायद। सो मे बी दिस वाज बिल्ड इन 1600s। और ये पेंटेड कितना अच्छा पेंट हुआ है। वो जो बाहर है वो तो टाइल वर्क था ना, वो टाइल वर्क। लेकिन ये देखो ये हैंड पेंटेड। देख सिमेट्री कैसी है कि हर हाथ से ही करते थे वो। ये तो नहीं था कोई स्टेंसिल यार टू थिंक कि किसने ये बनाया होगा, किस किस के हाथ लगे होंगे, है ना? टू थिंक कि ये इतने पुराने कलर्स हैं जो अभी तक, मतलब उसमें से कुछ तो ओरिजिनल भी होगा ना जो कि कभी फेड नहीं हुआ होगा। हाँ। कुछ रिपेयर्स भी होंगे और तब पेंट्स कैसे ओए चिड़िया। तो वी थॉट कि हम आएंगे मस्जिद देखेंगे और उसके बाद हम कुछ खाएंगे बाहर जाके, लेकिन यहाँ आके इतना पीसफुल, इतना सुकून मिल रहा था कि अब यहाँ से उठने का दिल नहीं कर रहा। तो हम यहीं बैठ गए हैं और अब हम थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, कुछ बातें करेंगे और उसके बाद विल सी के क्या करते हैं। सो हाउ हैज़ योर एक्सपीरियंस बीन शिज़ा? You asked me this at least 3 times. खूबसूरत तो है ही, जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि मतलब इट्स ब्रेथ टेकिंग। अगर आप सोचो कि जिस टाइम से ये बनी हुई तो उस टाइम पे ये सब होना, और जो ये वाले डोम्स होते हैं इनके बारे में भी है ना कि ये इनके कोई स्ट्रक्चर इस तरह से नहीं होता कि जैसे अब तो हमारे सरिया डलता है और वो सारा पूरा एक लेंटर बनता है ना, ये होता है ये अपना ही इस तरह से उन्होंने किया होता है कि अपना वेट खुद ही उठाती हैं ईंटें। अच्छा। स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। हाँ, इसमें भी और आई थिंक बादशाही मॉस्क का I भी। didn't know. हाँ, तो वो ही देखना एक अमेजिंग चीज़ है कि अच्छा इसके बीच में कोई मेटल नहीं है, ये सिर्फ ब्रिक्स ही हैं जो अपना वजन उठाए नेचुरल हैं। डिजास्टर्स भी तो होते हैं, ज़लज़ले आते हैं और इतना कुछ होता है, तो उसके बावजूद और खड़ा कब से रहना। माशाल्लाह इट्स लाइक स्टैंडिंग। और अभी तक मतलब उस तरह से आपको इतनी तो हमारी नई बिल्डिंग्स भी देखो तो हाँ। इतना सा डैमेज उनमें भी होता है, नीचे ये जो पेंट उतरा हुआ है ये सब स्ट्रेस जो खराब है, लेकिन उसके अलावा मतलब इट्स गॉर्जियस, हर तरह की सिमेट्री। और एक और चीज़ जो कि बहुत मतलब फैसिनेट कर रही थी मुझे वो यही कि देखो इस पे जो जितने लोगों ने काम किया होगा, मतलब एटलीस्ट हंड्रेड्स में तो होंगे ना जिन्होंने, लेकिन फिर भी वो हर चीज़ ऐसे बिल्कुल हाँ वन है। पता नहीं चल रहा कि अगर 3 आर्टिस्ट ने या 10 आर्टिस्ट ने काम किया हुआ है, वो ऐसे लग रहा है कि शायद किसी एक ने ही किया हुआ है। वो स्टाइल सेम है, सब बहुत
वो सिमेट्री है ना, कहाँ पे मेरे यहाँ से शाही किला या अब मेरे थोड़े से फैक्ट्स ख़राब हैं, मैं ठीक करूँगी। जैसे जैसे ये लाहौर सीरीज़ का मकसद भी है कि मेरे अपने फैक्ट्स भी ठीक हों हमारे और आप लोगों के भी। तो मतलब एक बिल्डिंग थी जहाँ पे स्टोन्स हैं, आई थिंक वो है शाही किला ही है, शाही किला जिसमें ही है। मिरर्स है वाला, वो शाही किला ही है। हाँ, लेकिन लोगों ने वो उतार लिए। नहीं, शीश महल पे तो शीश है। महल था शायद, मतलब पता नहीं डिफरेंट वो जगहों पे लगे गोल्ड हुए हैं, था शाही कि किला क्या पे था। भी लगे हुए थे हाँ। स्टोन्स जो कि लोग निकाल के ले गए थे। हाँ, लोग निकाल जहाँ तक हाथ पहुँचा, बल्कि जहाँ तक हाथ नहीं पहुँचा वो सारे के सारे निकाल। इसमें पता है क्या, इसमें एक तो मतलब ओवर टाइम होता भी है, नेचर में ये चीज़ें हैं सबके लिए, ख़राब होगा ये, मतलब पानी है और ये वो सब। हाँ, ख़राब तो हाँ, होगा। तो वो भी अमेजिंग चीज़ यही है ना कि देखो अब तक इट्स स्टैंडिंग बिल्कुल परफेक्टली इस तरह से, कुछ मेजर इसमें नहीं पेंट करना है ना, पड़ा। इसमें हाँ। पेंट है, यू कांट रिप इट ऑफ हाथ से, तो ये इसलिए इट्स उतार सकते तो शायद उतार लिया होता ये अब भी तक हम उतार लोगों लिया ने। होता। ये मैं पढ़ रही थी कि जुमे की नमाज जो है ना, जो रॉयल्स होते थे वो यहाँ पढ़ने आया करते थे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई थिंक कि जब एक खूबसूरत जगह पे आके आप इकट्ठे होते हो ना, तो वो एक फीलिंग वैसे ही और उस अलग टाइम पे होती है, आपका wholesome। बेसिकली आपकी सारी सोशलाइजेशन भी इसी तरह की जगहों पे होती थी कि हाँ। आप नमाज़ पढ़ने आए हो तो सबसे मिल रहे हो, अपने नेबर से, हाँ, अपने वो जानने वालों से। हाँ। डिफरेंस भी ख़त्म हो जाता था ना, रॉयल्स का और आम आवाम का, वो बैरियर भी ख़त्म टूट तो जाता नहीं होता था। हाँ, मतलब लेकिन- अपेरेंटली हाँ। बैरियर टूट जाता है कि आप चलो देख ही लेते हो आप उस वक्त कि अच्छा हाँ क्या हो रहा है, देखने वाला देख लेता है फिर कि क्या चल रहा है। मकसद तो यही था ना नमाज की सिखों का, कि बराबर हो जाए। अब हम उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं, वो डिफरेंट बात है। और तो इट्स लाइक रियली डिस्टर्बिंग एक तरह से कि आपको मतलब किसी को कहना पड़ रहा है कि यार इस पे बैठ के तस्वीर ना खिंचवाओ मंदिर में। हाँ, मतलब इसकी बांधा रिस्पेक्ट है। जो होती है वो लोगों को खुद नहीं पता है कि ये एक उनको पूरा पैनल लगाना पड़ा है, विच इज़ एक्चुअली टेकिंग अवे फ्रॉम इट्स ब्यूटी, कि आप उसको एडमायर कर रहे हो, उसका वुड वर्क वो सारा आप खड़े होकर देखो भाई, आपने ज़रूर ऊपर बैठ के देखना। यार वो वही बात है ना, एजुकेट नहीं, आवाम भी हमारी ऐसी है लेकिन उसको एजुकेट भी तो नहीं ना किया हुआ। नहीं पता, अब मुझे खुद नहीं पता था कि कब बनी, कैसे बनी, किसने बनाई, तो आपको पता नहीं है, हमारी बुक्स में नहीं है, हमें स्कूल में नहीं पता बताया कि कब। अब उर्दू की किताबों में होनी चाहिए ये चीज़ें, पता नहीं, मतलब मेरा तो ख्याल है कि होनी चाहिए। हाँ, It's so हिस्ट्री कुछ ना तो interesting। पाकिस्तान आगे- में ही है, कुछ होना चाहिए। आप बताओ थोड़ा सा अपने इस्लामिक आर्किटेक्चर का बताओ, थोड़ा वैसे बताओ कि क्या हिस्ट्री है, और मतलब इस रीजन के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हमारे लिए आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा। प्लस हमारी पूरी दुनिया से डिफरेंट है। अब ये जो इस्लामिक आर्ट है वो आपका यूरोपियन और वो सारे उससे हाँ। बहुत डिफरेंट है, और इनका बनाने का तरीका और जो कारीगर है वो अभी तक जो ये वाला काम करते हैं ना, जो मैं अभी छत वाला बता रही हूँ, ये अभी तक एक ही कोई है, मतलब उन्हीं की जनरेशन 10th के कौन सी चलती आ रही है जिनको सिर्फ आता है ये काम, और लोगों को किसी को आता भी नहीं है, बिकॉज इट्स रियली टेक्निकल और सारा हाँ, नहीं, मैं जिस मैथमेटिकल तरह बता रही हूँ वो हाँ। मतलब ऐसे तो सीखा नहीं जा सकता होगा। हमारे मतलब स्कूल में, यूनिवर्सिटी में मुझे बड़ा याद है कि टीचर ने पूछा कि पाकिस्तानी आर्ट क्या है, मतलब कोई एग्जांपल देंगे समथिंग, तो एक ही चीज़ दिमाग में आई थी, ट्रक आर्ट, क्योंकि वो एक चीज़ है ना जो अंग्रेज़ों ने देख ली है हमारी और वो हाईलाइट हो गई है, उन्होंने देखी है तो हाईलाइट हुई है, उससे पहले वो थी कोई हमारे ध्यान पास भी नहीं देता लेकिन था कोई ध्यान नहीं और देता। मुझे याद है हम छोटे होते हंसते होते थे देख देख के कि ओ शहजादी लिखा बसें हुआ है। और क्या क्या लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन अब रियलाइज़ होता है यार इट्स अब इट हैज़ बिकम आर्ट, और अब हमारा है ये वो कुछ। तो, लेकिन ये भी हमारा है। ये बेसिकली जो इस्लामिक आर्ट है वो तो जो इस्लामिक सारे रूलर्स और ये थे वो अपने साथ इस तरह की हाँ, चीज़ें लाए, और ये आपका रिलीजन को भी कनेक्ट कर देता है आपके साथ, तो हमें ये नहीं पता, ये फ्रेस्को और ये सारा ग्लास वर्क भी आता है, जो वो यार ईरान में जो है वो मस्जिद वो जो gorgeous, स्टेन ग्लास वाली हाँ, जिसकी वो बहुत इतनी प्यारी, मतलब अब ये चीज़ें हमें ये नहीं पता ना कि हमारी आर्ट
क्योंकि हमें लगता है फिर कि हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमारे पास इतना कुछ है लेकिन वो हमें बढ़ाया बताया नहीं गया हुआ और ना। हमने वो देखा भी हमेशा चर्चेज़ में या कैथेड्रल्स में, वो बहुत बड़े बड़े उन्होंने बनाए होते हैं हाँ। म्यूरल्स, और फिर साथ में ये जो स्टेन ग्लास विंडोज़ होती है। पाकिस्तान में इतना वो देखा भी नहीं उस तरह, या मुझे तो नहीं पता था कि हमारी मस्जिद में भी ऐसा होता है। बात हुई भी हमारी इस बारे में कि कितना पसंद है और कितना खूबसूरत लगता है। वो है तो क्रिश्चियन वही ना, मतलब हाँ, उधर मतलब से ही वो आता है। बेसिकली चर्चेज़ में ही शुरू हुआ था ये स्टेन ग्लास वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन यहाँ लाहौर की पुरानी बिल्डिंग्स देखो, मेरे उनमें अब्बा है। बताते हैं हाँ कि जब वो जिस घर में रहते थे ना छोटे होते, उसका ऊपर वाला जो सारा पोर्शन था ना, वहाँ की हर विंडो सब स्टेन ग्लास की थी। और इसी तरह होता था, मतलब बहुत कॉमन mix था हो गया था ना तब। जब याद है पहले, कभी उनमें भी देखो, पुरानी फिल्म्स देखो या ड्रामास देखो जो बने होते हैं, उसमें उनकी विंडो बेशक घर के अंदर है, हवेली अंदर के कमरे हैं, हाँ, लेकिन उनका वो स्टेन उनके- ग्लास की होती है ना। तो सब हमारा भी है। आपस में मर्ज होती है ना चीज़ें, कुछ हमने वहाँ से पिक की हैं, कुछ उन्होंने हमसे हमसे लिए लिए हैं, हैं, हाँ। लेकिन हमें पता नहीं। अब आई थिंक वी शुड, मतलब मैं खुद इतनी बार ये कहती हूँ ना कि हमें बताया नहीं, हमें पढ़ाया नहीं, लेकिन इट्स अबाउट टाइम कि वी स्टॉप ब्लेमिंग ईच हाँ। अदर एंड स्टार्ट लर्निंग। मतलब इट्स सब एट योर कुछ फिंगर it's टिप्स। there, अब हाँ। आप फ़ोन पे एक पे बस हाँ, खोल के जो it's पढ़ना है right देख there। सकते हो। तो अब मतलब ना वी शुड स्टार्ट लर्निंग, क्योंकि अब पता होगा तो हम आगे अगली जनरेशन्स को बताएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पता हो। औकाफ नाम है डिपार्टमेंट जो ये सब कुछ देखते हैं, ये हेरिटेज साइट्स और वो। नहीं पता, हाँ। नहीं पता। अच्छा काम कर रहे हैं वो भी वैसे। खाएं कुछ, खाएं कुछ। भूख लग गई है, हाँ, नाश्ता करेंगे। लेट्स गो। हमन इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमन इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। यार हमें खाने की जगह ही नहीं मिल रही। हम पहले फूड स्ट्रीट गए हैं और हम फिर पुरानी फूड स्ट्रीट आए हैं, गवाल मंडी। या मैंने पीछे गली देखी थी, वहाँ पे थी, मेरा दिल नहीं कर रहा पीछे मुड़ने का, टू बी ऑनेस्ट। या बच्चे इधर आओ पास में। यहाँ पे खाने पीने की दुकानें कहाँ पे हैं? मिलेगी। खाने पीने की, नाश्ते करने की दुकानें कहाँ पे हैं? आगे हैं? ये सामने ही है अफजलपुरी वाला, वो सामने अफजलपुरी वाला, उसके आगे करने वाला।